हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रगति क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साउंड। जैसा कि आपको हम वॉवेल साउंड्स लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ाए थे। तो आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं साउंड्स। ठीक है, साउंड्स जो है ये कहाँ से आया, पहले हमको ये समझना चाहिए साउंड्स कहाँ से आया। हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो जो साउंड्स है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो आपके फोनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा है? फोनेटिक्स से। अब ये फोनेटिक्स कहाँ से आया? आपके लिंग्विस्टिक्स से आया। लिंग्विस्टिक, ये जो लिंग्विस्टिक है इसकी से आपका ये फोनेटिक्स आया। इसी फोनेटिक्स में आप पढ़ेंगे फोनीम्स। ठीक है, तो ये फोनेटिक्स आप पढ़े। अब ये जानिए लिंग्विस्टिक क्या होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज, ओके। ये हमारा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक को भाषा विज्ञान कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब अल्फाबेट जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अल्फाबेट कितने हैं? 26 अल्फाबेट। अब ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं, इनसे कितने साउंड बनते हैं? तो 44 टाइप्स साउंड बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं? 44 टाइप साउंड बनते हैं। अब ये 44 टाइप साउंड जो है, कैसे इनको डिवाइड करेंगे? 44 टाइप्स साउंड को कैसे डिवाइड किया जाएगा? ऐसे कर देंगे। आपको पता ही है, पहला वॉवेल होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट पढ़ाई थे उसमें। तो ये जो वॉवेल्स है, वॉवेल्स, इसमें कितने साउंड पढ़ाए थे? 20 साउंड। 20 वॉवेल साउंड पढ़ाए थे ना। और यहाँ पर 24 साउंड्स मीन्स कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स हैं और वॉवेल के 20 साउंड्स हैं। अब आप ये सोचिए कि वॉवेल में 5 वॉवेल हैं और ए आई ओ यू, और इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट से 24 साउंड्स बनता है, प्रोड्यूस होता है, और 25 वॉवेल से 20 साउंड्स प्रोड्यूस होता है। अब ये हमको पढ़ना है कि 20 साउंड्स कैसे कैसे होते हैं। अब ऐसे देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपका अल्फाबेट। एक फिगर के थ्रू समझिए। अल्फाबेट्स हो गया 23 है। इन 23 से 44 साउंड्स बनते हैं। अब ये जो 44 साउंड्स है, इसमें आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड करेंगे। ये जो वॉवेल्स है और यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट्स है। अब ये वॉवेल्स में 20 साउंड्स हैं। कितने हैं? 20 साउंड। अब ये 20 साउंड्स को आप डिवाइड कर देंगे। एक कर देंगे मोनोफथोंग्स और दूसरा कर देंगे डिफथोंग्स। ठीक है, अब ये जो मोनोफथोंग्स है, इसमें कितने होंगे? 12 होंगे और डिफथोंग्स में 8 होंगे। मीन्स 12 वॉवेल साउंड्स एंड इसमें 8 वॉवेल साउंड्स। वॉवेल साउंड्स, और इसमें कितना होगा? यहाँ देते हैं साउंड्स, और इसमें 8 वॉवेल साउंड्स हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, मोनो मीन्स क्या होता है? उस दिन के लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे। मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स होता है सिंगल, और थॉन्ग्स मीन्स क्या होता है? थॉन्ग्स मीन्स होता है साउंड्स, अर्थात वॉवेल, सिंगल वॉवेल साउंड हो। जब सिंगल वॉवेल साउंड्स हो तो वो क्या होगा? मोनोफथोंग्स होगा। और इसमें डिफथोंग्स में डी मीन्स होता ही है डबल, तो डी प्लस डबल। डबल मीन्स 2, डबल मीन्स 2 वॉवेल साउंड्स। मीन्स अगर वन सिलेबल में 2 वॉवेल साउंड्स है तो डिफथोंग्स, और अगर वन वॉवेल सिंगल वॉवेल साउंड्स
वन सिलेबल में है तो मोनोऑप्थॉन्ग्स। अब ये 12 वॉवल साउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। देखिए आप सभी लोग कि मोनोऑप्थॉन्ग्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। अभी जो 12 मोनोऑप्थॉन्ग्स यहाँ पर राइट किए हैं इसको जरा देखिए। आई कोलन है, अगर आई के साथ कोलन लगा है तो वो शीप और बीच, अब ध्यान से समझिए ये है क्या, शीप और बीच, शीप बीच बोला जा रहा है। कैसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, बड़ी का आ रहा है ना, अर्थात बड़ी ही के प्रोनाउंसिएशन का ये क्या है, ये जो साउंड्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं ये साउंड्स प्रोड्यूसिंग की ये सिंबल है। क्या है ये, सिंबल है। किसके सिंबल है, साउंड्स प्रोड्यूस जो यहाँ पर हो रहा है, वॉवल साउंड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी ये सिंबल है। अब समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पर हिट शिट, जल्दी बोला है, छोटी है, यहाँ पर केवल सिंगल आई है, अर्थात ये छोटी का आप प्रोनाउंसिएशन करें हिट बोल रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर जो ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है हिट सिट, इस साउंड ई का जो ई करके छोटी ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वॉवल साउंड्स, इसका ये सिंबल है। तो किसका सिंबल है, छोटी ई का सिंबल आई है। स्कूल शूट, बड़ाऊ, बड़ाऊ का सिंबल क्या है, बड़ाऊ का सिंबल है यू कोलन। फुट पुट, छोटा ऊ का सिंबल क्या है यू, ओनली यू। एंड वेट, ए का सिंबल क्या है ई, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर द टीचर, टी टीचर, तो ई आ रहा है ना टीचर, तो अगर ये साउंड आ रहा है करके तो आपका ये साउंड का सिंबल क्या है ये है। अगर वर्ड गर्ल, ओ का सिंबल आ रहा है ओ का, तो ऐसे आप बना के इसको कोलन लगाएंगे तो ये किसका सिंबल है ओह का। फ्लोर डोर, फ्लोर डोर, फ्लोर डोर, अगर आप इसका सिंबल कहेंगे तो इसका सिंबल ये है, ठीक, मीन्स डोर ओ। अब अगर ओ जो आ रहा है डोर, तो डोर का क्या है डोर, डोर और क्या है और ये है सिंबल। मैन और कैट, कैट, अगर क्या आ रहा था ए का सिंबल ए ई, अंडर अप, अ का सिंबल ये है। मीन्स अ जो आप हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उसका ये साउंड्स का सिंबल है। फादर, अ बोल रहे हैं तो फादर जो हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वॉवल साउंड फादर, उसी का ये सिंबल कहाँ है, उसका सिंबल ए कोलन है। हॉट एंड पॉट, ऑट, ऑ करके आ रहा है तो ये क्या है उसका केवल आपका सिंबल ये है। मीन्स अ का सिंबल ए है, अ का सिंबल अ है, अ का सिंबल ये है। मैन कैट, ए का सिंबल, अब ऐसे देखिए इसको, शीप विच, मीन ई का सिंबल ये है आई कोलन, ई का छोटी का सिंबल आई, ऊ का सिंबल यू कोलन, उ का सिंबल ये है, ए का सिंबल ये है, ए का सिंबल ए है, अ का सिंबल ये है। मीन्स साउंड जो साउंड निकल रहा है हम लोग का साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उस साउंड का सिंबल क्या है ये सिंबल दे। एग्जाम में आपको पता है, अगर एग्जाम में ऐसे दे दिया, मान लीजिए ऐसे कह दिया शीप वीप ऐसे लिख दिया और यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे दिया आई, फिर यहाँ पर ऐसे दे दिया, यहाँ पर ऐसे दे दिया, और आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सिंबल शीप और वीप का है। तो जब आपको जानकारी होगी कि जब बड़ी ही रहता है
तो आई के साथ कोलन यूज करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक, ऐसे एग्जाम में आता है। एग्जाम में भी पूछता है कितने वॉवेल साउंड्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, क्या मोनोथॉन्ग्स है, क्या डिप्थॉन्ग्स है, क्या ट्रिप्थॉन्ग्स है। तो ये सब आप अगर समझे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके क्वेश्चंस जो है कोई छूटेंगे नहीं और ना ही गलत होंगे। उसके बाद में देखिए ए का सिंबल, ए का ई, ए का ये, अ का ये सिंबल है, ओ का ये सिंबल है, ए का ये सिंबल है, ओ का ये सिंबल है, आ का ये सिंबल है और ओ का ये सिंबल है। अब देखिए डिप्थॉन्ग्स क्या होता है, इसको समझते हैं। डिप्थॉन्ग्स आपको पता ही है कि डबल वॉवेल साउंड्स इन वन सिलेबल, एक सिलेबल में आपके जब डबल वॉवेल साउंड्स आते हैं तो डिप्थॉन्ग्स होते हैं, ये 8 होते हैं। अब इसका देखिए प्रे, ब्रैक, एक बोला है, एक मीन्स अगर एक आ रहा है तो आप ई आई लगाएंगे। ये किसका है, ए जो साउंड्स निकल रहा है उसका ये सिंबल है। ए वॉवेल साउंड्स का सिंबल क्या है, ई आई। आई देखिए क्राइम, लाइट, क्राइम एंड लाइट। आई निकल रहा है ना, देखिए डबल निकल रहा है। आप बोलिए क्राइम, क्राइम, आई निकल रहा है तो कितने वॉवेल साउंड्स है, डबल वॉवेल है ना, आई और ई, डबल वॉवेल साउंड्स भी हुए। उसके बाद में इसका ये सिंबल क्या है, ए आई। बॉय, ऑयल, इसमें भी देखिए ऑयल निकल रहा है और बॉय, बॉय और निकल रहा है, तो इसका सिंबल क्या है, ये है। नो, नो और स्लोअर, ओ, इसका सिंबल क्या है, ए यू है। क्राउन, आउ है ना, नाउ, नाउ क्या बोले, नाउ, आउ निकल रहा है तो इसका भी डबल वॉवेल साउंड निकल रहा है, तो ए यू हुआ। बियर, ने, बियर, नियर, नेयर, नेयर निकल रहा ना, बियर, नेयर, तो एयर, एयर निकल रहा है दोनों में, तो ये इसका साउंड्स क्या है, आई और पॉजिटिव। एयर, फेयर, चेयर, एयर, एयर निकल रहा है इसमें, एयर निकल रहा है ना। डबल वॉवेल साउंड्स, डबल वॉवेल साउंड्स, ये वन सिलेबल हो गए, वन सिलेबल में डबल वॉवेल साउंड्स क्या हो गया, डिप्थॉन्ग्स हो गए। अब यहाँ पर देखिए ओर, टूर, ओर, ये जो निकल रहा है इसका क्या है सिंबल, यू और ए। अब समझिए ये किसका सिंबल है, ए, ये किसका सिंबल है, आई, ये किसका सिंबल है, और ये किसका सिंबल है, ओ, ये किसका सिंबल है, आओ, ये किसका सिंबल है, एयर, ये किसका सिंबल है, एयर, ये किसका सिंबल है, ओ। मीन्स इसी सिंबल के अकॉर्डिंग जब हम लोग डिक्शनरी में आप मान लीजिए खोजिए, अगर कोई भी मीनिंग खोजिए, प्रे ही मान लीजिए अगर आप लिखे हैं तो एक्चुअल मीनिंग आपका प्रे लिखा होगा ना, लेकिन उसके नीचे ये जो साउंड्स के सिंबल होते हैं ये भी लिखे होते हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मोनोथॉन्ग्स 12 होते हैं, डिप्थॉन्ग्स 8 होते हैं। अब एक बार ऐसे रिवीजन सब कर लीजिए। अल्फाबेट्स 26 अल्फाबेट से 44 साउंड्स, 44 टाइप्स ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब 44 साउंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में 24 बताए थे और 20 वॉवेल्स में आपके एक मोनोथॉन्ग्स होंगे, एक डिप्थॉन्ग्स होंगे। जो मोनोथॉन्ग्स होते हैं वो 12 होते हैं, डिप्थॉन्ग्स 8 होते हैं। अब ये जो इधर का आप लोग समझ रहे हैं, ये यहाँ पर जो सिलेबल है, सिलेबल अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ये कि फोनेटिक्स के डेफिनेशन बता देंगे, उसको भी अच्छी तरीके से डिफाइन कर देंगे, फोनेम्स क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, तब आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए इसके लिए क्या होगा कि जैसे ये जो आप सिलेबल एक बोले हैं, इस सिलेबल में जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहा है उस साउंड्स प्रोड्यूसिंग का ये सिंबल है। ठीक है, अब मिसअंडरस्टैंड, अब आपको साउंड्स
कि जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये जो साउंड्स के सिंबल हैं इनको लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स क्या है, फोनेम्स क्या है, उसके बाद में सिलेबल क्या है, आपको अच्छी तरीके से उसमें हम बताएंगे। और ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल पे जाइए और जो इसके पहले सभी वीडियोस अपलोडेड हैं उसको जरूर देखिए। एक सिस्टम से आप समझेंगे तो आपको ग्रामर पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।